जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी गई है 8 सीपीसी को लेकर। इनके द्वारा एक मीटिंग करी गई है और इस मीटिंग में बताया कि 8 सीपीसी पर एक महा आंदोलन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। और क्या क्या होगा 8 सीपीसी पर, इसके बारे में भी इन्होंने जिक्र किया है। दोस्तों क्या है प्रेस विज्ञप्ति, इसके बारे में आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, स्पर्श की तरफ से एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी गई है आप लोगों के लिए, स्पर्श पेंशनर्स के लिए। स्पर्श ने कुछ पेमेंट किया है पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को। स्पर्श ने बताया है कि हम कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी तरीके से हम पेंशनर्स को पेंशन बांट रहे हैं या फिर एरियर दे रहे हैं। तो दोस्तों स्पर्श की एक सक्सेस स्टोरी सामने आई है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा पीएमआर पेंशनर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पीएमआर को ओआरओपी नहीं दी जा रही, लेकिन दोस्तों कुछ संगठन है, कुछ पेंशनर्स हैं जो लगातार भारत सरकार के सामने प्रयास कर रहे हैं कि पीएमआर को ओआरओपी के दायरे में लाया जाए। तो दोस्तों इसी पर एक छोटी सी खुशखबरी आ रही है पीएमआर पेंशनर्स के लिए। क्या है खुशखबरी, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, ये जानकारी है एमएससीपी बेनिफिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड ने एक लेटर लिखा है पेंशनर्स को और साफ मना कर दिया कि आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड ने एक कारण बताया है कि किस वजह से एमएससीपी नहीं मिलती। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगर आप एमएससीपी लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रूल पता होना चाहिए, तब आपको एमएससीपी मिलेगी, वरना नहीं देगा रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये लेटर भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा डीएडीआर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में, और फिर मैं आपको बताऊंगा जनवरी 2026 से होने वाले डीएडीआर के बारे में। इसी पे दोस्तों एक लेटेस्ट जानकारी आई है डीएडीआर के बारे में, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 5 जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, एक आग्रह करूंगा। 32% ऐसे पेंशनर्स हैं या फिर 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप मेरी जानकारियां तुरंत पाते रहना चाहते हैं या फिर आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप पाने चाहते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। लेटेस्ट जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो ये परसेंटेज है 34.1% का, जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों ये परसेंटेज बढ़ाकर 100% करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है 8 सीपीसी के बारे में। जैसा आपको पता है अभी तक भारत सरकार ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दी है और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है। तो दोस्तों इसको लेकर कई संगठन नाराज हैं, खफा हैं भारत सरकार से। अब दोस्तों ऐसी एक संगठन है भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ। इन्होंने एक मीटिंग करी है और दोस्तों जैसी वो मीटिंग खत्म हो गई उसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है और इसका सब्जेक्ट है 8वें वेतन आयोग की राजपत्र अधिसूचना अभी तक जारी ना होने के विरोध में। दोस्तों ये आंदोलन है। क्या लिखा है दोस्तों, अभी का ये दोस्तों 30 अगस्त 2025 का। भारतीय अखिल रेलवेमैन फेडरेशन की कार्य समिति की 28 अगस्त 2025 को हुई बैठक में वर्तमान तैयारी के मुद्दों पर व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है। क्योंकि भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा के 6 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने अभी तक गैजेट नोटिफिकेशन नहीं निकाला टर्म ऑफ रेफरेंस को लेके। भारत सरकार ने अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी। भारत सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे। तो दोस्तों इसको लेकर इन्होंने एक मीटिंग करी थी और दोस्तों ये मीटिंग हुई थी 28 अगस्त 2025 को, यानी 6 से 7 महीने बीतने को हैं, बीत गए, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया।
और देश भर के रेलवे कर्मचारियों सहित सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बीच एक गंभीर चिंता को देखते हुए भारत सरकार को तत्काल चेतावनी दी जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार को चेतावनी देने की बात करी है कि भारत सरकार को हम वार्निंग दे रहे हैं। अगर भारत सरकार ने जल्द से जल्द 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस या फिर अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके बारे में दोस्तों इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है, तदनुसार ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के सभी संबंध यूनियनें 19 सितंबर 2025 को 19 सितंबर के शहीदी दिवस के अवसर पर होगा। जी हाँ दोस्तों, 19 सितंबर को शहीद दिवस है, तो 19 सितंबर को इन्होंने कहा है कि 19 सितंबर को हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार 8 सीपीसी पे कुछ नहीं करती। ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने देश भर के लाखों कर्मचारियों से अपील की है कि वह इस बात पर विशेष ध्यान दें कि ये आक्रोश स्वतः स्फूर्त, स्वाभाविक और व्यापक है। उन्होंने भारत सरकार से 8वें वेतन आयोग की राजपत्र अधिसूचना तुरंत जारी करने और सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष को कम करने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार को भी लेटर दिया है कि जो चिंताएं बढ़ रही हैं पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों के बीच, जो आपने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस नहीं दी है, अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी, तो जो चिंताएं बढ़ रही हैं इसको लेकर इन चिंताओं को खत्म किया जाए टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करके। साथ ही साथ गैजेट नोटिफिकेशन निकाला जाए 8 सीपीसी का। तो दोस्तों एक ये लेटर लिखा गया है विरोध प्रदर्शन को लेके। आप भी नीचे कमेंट करिए, क्या विरोध प्रदर्शन होना चाहिए 8 सीपीसी पर या नहीं, या बड़ा आंदोलन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं होना चाहिए आंदोलन, ताकि भारत सरकार को भी पता लगे कि हमने अभी तक कुछ नहीं किया है और फिर हमें जल्दी काम करना है 8 सीपीसी पे। तो दोस्तों एक ये लेटर था 8 सीपीसी पे। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, स्पर्श ने एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी है। स्पर्श ने बताया कि हमने कितना भुगतान कर दिया पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को, एरियर का, कितनों की हमने पेंशन ठीक करी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, हाई वैल्यू पेमेंट बाय स्पर्श वेयर इनकरेक्ट पेंशन वॉज बीइंग पेड बाय बैंक। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है पहले पेंशनर्स बैंक सीपीपीसी से पेंशन लेते थे। अब दोस्तों कईयों की पेंशन गलत चल रही थी सीपीपीसी बैंक से, किसी को एरियर नहीं मिला था, किसी की पेंशन सही नहीं थी, किसी की डिसेबिलिटी गलत थी। तो स्पर्श ने बताया कि जो बैंक ने गलती करी थी पेंशन के मामले में, एरियर के मामले में, वो हमने सुधारी। जैसे ही पेंशनर्स का स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया तो हमने बैंक सीपीपीसी की गलतियां ठीक करी और फिर हमने पेंशनर्स को एरियर पे किया, पेंशन पे करी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले इन्होंने बताया मंथ जुलाई 2025 का। अब दोस्तों यहां पे सेक्शन है स्पर्श आईसीओ, यानी स्पर्श आईसीओ का मतलब इंडियन कमीशन ऑफिसर्स, अधिकारियों की संख्या कितनी थी और उनको कितना भुगतान हुआ एरियर का या फिर पेंशन का। फिर दूसरा नंबर है पीबीओआर का, पर्सनल बीबो ऑफिसर रैंक, इनकी संख्या थी 2। फिर स्पर्श एयरफोर्स का बताया, स्पर्श नेवी का बताया, कंप्लेंट सेल का बताया और आरपीएसए सेल का बताया। यानी अधिकारियों की संख्या थी टोटल, यानी टोटल जो जने थे, पीपल थे, वो थे 8 और इनको भुगतान किया गया 1,67,52,126 का। जी हाँ दोस्तों, नीचे दोस्तों आप नाम भी देख रहे हैं, ये नाम भी देख रहे हैं, ये स्पर्श आईसीओ यानी जो अधिकारी हैं, कमीशन ऑफिसर्स हैं, उनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं। बहुत सारे नाम है दोस्तों, बहुत सारे नाम है और उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पे लिखी हुई है। जैसे ये फैमिली पेंशनर थी, इनकी कोई कंप्लेन थी, इनको पुराना एरियर नहीं मिला था तो वो स्पर्श ने दिया। कितना दिया दोस्तों इनको, 33,52,643। फिर ऐसे दूसरे ऑफिसर्स थे, जोगिंदर सिंह, इनको दिया 4,49,671। इनको भी दोस्तों प्रॉब्लम थी पेंशन से रिलेटेड, ऐसी किसी को नोशनल इंक्रीमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। मतलब स्पर्श ने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पेंशनर्स को एरियर दिया। तो दोस्तों टोटल एरियर जो अधिकारियों को दिया, 8 ऐसे अधिकारी थे जिनकी पेंशन में कुछ गड़बड़ी थी, कुछ प्रॉब्लम थी, जो स्पर्श ने दूर करी। तो टोटल अधिकारियों को पे किया एरियर 1 करोड़ कुछ का, 1 करोड़ कुछ का। और दोस्तों जो पीबीओआर थे उनकी संख्या थी 2, उनको एरियर पे किया टोटल 7,83,549 का। ऐसी स्पर्श एयरफोर्स के थे 5 जने, उनको पे किया 37,84,550। ऐसी स्पर्श नेवी के 2 जने थे जिनकी प्रॉब्लम थी पेंशन में, स्पर्श ने पे किया एरियर 4,15,056 का। ऐसी कंप्लेंट सेल के थे 14,
इनको पे किया 68,55,299। ऐसी आरपीएसए सेल का एक जना था, उनको पे किया 3,12,797। तो दोस्तों टोटल जो जने थे, टोटल जो पेंशनर्स थे अलग अलग सेल के, वो थे दोस्तों 32। और इनको स्पर्श ने भुगतान किया टोटल 2,89,03,377। इतना दोस्तों भुगतान कर दिया स्पर्श ने। स्पर्श ने अपनी खूबी बताई है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पेंशनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एरियर दे रहे हैं जो पहले नहीं मिला बैंक की तरफ से, बैंक ने जो पहले गलतियां करी उसको हमने सुधारा। ऐसा स्पर्श ने दोस्तों एक रिपोर्ट जारी करी है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप नीचे बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या स्पर्श आपके लिए बेहतर साबित हो रहा है? क्या आपके लिए स्पर्श एक अच्छा सिस्टम है जहां से आप पेंशन प्राप्त कर रहे हैं? क्या आपके मसले सॉल्व हो रहे हैं स्पर्श से? जो आप ग्रीवांस डाल रहे हैं स्पर्श पे, क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? जरा अपना फीडबैक दे दीजिए कमेंट करके, ताकि दोस्तों ये फीडबैक भारत सरकार के पास पहुंचे, उन्हें पता तो लगे कि हो क्या रहा है एक्चुअली। इन्होंने तो बता दिया कि अच्छा काम हो रहा है, इतना हमने एरियर दे दिया। आप नीचे कमेंट करें, फीडबैक दीजिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों पीएमआर से जुड़ी एक जानकारी आई है, अपडेट फॉर एक्स सर्विसमैन। आप सभी को सूचित किया जाता है कि जो पत्र पीएमओ को ओआरओपी पीएमआर के बाद वाले एक्स सर्विसमैन को इंक्लूड करने के संबंध में भेजा गया था, उसका स्टेटस अपडेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों इन्होंने कुछ ग्रीवांस डाली थी कि पीएमआर को ओआरओपी मिलनी चाहिए, तो दोस्तों उसके संबंध में इन्होंने जानकारी दी है। पीएमओ ने ग्रीवांस एक्सेप्ट कर लिया है और सीपी ग्राम पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया है। यह पत्र पीएमओ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा फर्दर एक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों इन्होंने एक शिकायत डाली थी जिसका दोस्तों स्टेटस अप्रूव हो गया है प्रधानमंत्री पोर्टल पे। अब दोस्तों वो शिकायत मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जाएगी और वहां से दोस्तों ये मसला सॉल्व होगा। तो इन्होंने क्या बताया, अभी तक कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन हमारा पत्र ऑफिशियल रिकॉर्ड में चला गया है और पॉलिसी एग्जामिनेशन के लिए कंसीडर होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी अपनी इन्होंने बात पहुंचा दी है भारत सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय को, कि पीएमआर को ओआरओपी मिलनी चाहिए। अब उस पर संज्ञान लिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, तब दोस्तों कोई फाइनल लेटर आएगा। इसका अर्थ यह है कि हमारी बात सरकार के रिकॉर्ड में आ गई है और अब मिनिस्ट्री के तरफ से एक्शन अपडेट की प्रतीक्षा है। ये एक कदम हमारे अधिकार ओआरओपी पीएमआर के बाद रिटायर हुए सैनिकों के लिए जो सुनिश्चित करने की दिशा में है। जी हाँ दोस्तों, पीएमआर को ओआरओपी दी जाए, इसको लेकर काफी संगठन धरना प्रदर्शन कर रहे थे बहुत पहले ही, लेकिन इन्होंने कहा है कि ये बात हमने सरकार के कान में डाल दी है, सरकार को दे दी है। अब सरकार इस पर विचार करेगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द भारत सरकार इस पर रिस्पॉन्स देगी कि पीएमआर को ओआरओपी दी जाए। दोस्तों एक एक्स सर्विसमैन है, ये भी पीएमआर है, इनका नाम है हेमराज शान, इनके द्वारा दोस्तों ये जानकारी दी गई है। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है रिकॉर्ड का, नॉन रिसिप्ट ऑफ एमएससीपी बेनिफिट, और दोस्तों अभी का ये लेटर है अगस्त 2025 का। दोस्तों ये लेटर लिखा गया है, एक पेंशनर है टीएस नायक, उनको लिखा है। क्या लिखा है, प्लीज रेफर द पिटीशन फाइल्ड बाय यू इन सीपी ग्राम। जी हाँ दोस्तों, एक पेंशनर थे जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी, जिसका जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पे रिकॉर्ड ने। इट इज इंटीमेटेड दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएससीपी बेनिफिट एज यू वर अनविलिंग फॉर प्रमोशन कैडर कंडक्टेड एट योर यूनिट एज इंटीमेटेड बाय योर यूनिट। जी हाँ दोस्तों इनके रिकॉर्ड ने बताया कि ये एमएससीपी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अनविलिंग कर दिया, जो प्रमोशन था उसको अनविलिंग कर दिया, जो प्रमोशन कैडर था उसको अनविलिंग कर दिया। इसके लिए दोस्तों इनको एमएससीपी नहीं मिल पाएगी। और दोस्तों यही बात यूनिट ने भी इनको बताई थी और सेम बात रिकॉर्ड को भी भेजी यूनिट ने। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने यहाँ पे साफ मना कर दिया कि आपको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने अनविलिंग किया है प्रमोशन कैडर में। यानी जब आपके लिए कोई प्रमोशन आ रहा था, आपको जब प्रमोशन दिया जा रहा था, तो आपने अनविलिंग किया कैडर को, इस वजह से आपको फर्दर एमएससीपी नहीं मिलेगी। चूंकि अगर आप प्रमोशन को डिनाई करते एमएससीपी की डेट के बाद, तब आपको एमएससीपी दी जाती। चूंकि आपने पहले ही प्रमोशन को डिनाई कर दिया, यानी जब एमएससीपी की डेट थी तो उससे पहले आपने प्रमोशन को डिनाई किया, दैट इज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएससीपी ऑल बेनिफिट्स। तो दोस्तों ये लिख दिया उन्होंने कि आपको
नहीं मिलेगा एमएससीपी। तो दोस्तों ये जानकारी इन्होंने दे दी। फिर भी कोई एमएससीपी एसीपी से जुड़ा कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा मेरे से। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है डीएडीआर के बारे में। जुलाई 2025 के लिए डीएडीआर 58% तय किया गया है, जो मौजूदा दर से 3% अधिक है। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इस बढ़ोतरी को सितंबर या फिर अक्टूबर में कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगी कैबिनेट की स्वीकृति और व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने बताया जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में। इन्होंने बताया जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर 58% होगा और उसकी घोषणा सितंबर और अक्टूबर में होगी, यानी दिवाली से पहले। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने जनवरी 2026 के डीए के बारे में भी बताया। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया जुलाई का आंकड़ा आ चुका है, जुलाई का एआईसीपीएन का आंकड़ा आ चुका है और दोस्तों जुलाई का जो आंकड़ा था वो था 146.5। तो दोस्तों जुलाई का जो आंकड़ा आया एआईसीपीएन का, उसके अनुसार इन्होंने बताया कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। अगर दोस्तों जो जुलाई का आंकड़ा आया था 146.5, अगर यही आंकड़ा अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में रहता है, अगर सेम आंकड़ा रहता है, एक एज यूजुअली बताया, लाइकली बताया कि अगर सेम रहता है तो दोस्तों आपका जनवरी 2026 से डीएडीआर 59% होगा, ऐसा इन्होंने बताया। लेकिन दोस्तों मैं मान के चलता हूं 60% और 61%, मैं ये मान के चल रहा हूं 60% और 61%, 2% की बढ़ोतरी, 3% की बढ़ोतरी या फिर 4% की बढ़ोतरी। ये बता रहे हैं दोस्तों 59%, लाइकली बताया है, लाइकली टेंटेटिवली बताया, अगर यही सेम आंकड़े रहते हैं आगे आने वाले महीने में। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारियां आप अच्छे से समझ होंगी। फिर भी और कुछ आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।